हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग मेड इजी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं चिंतन स्तर का शिक्षण यानी रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। सो क्वेश्चन है, चिंतन स्तर के शिक्षण की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। डिस्कस इन ब्रीफ द रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। चिंतन स्तर के शिक्षण में स्मृति और बोध दोनों ही स्तरों का शिक्षण शामिल होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि किसी कक्षा में स्मृति और बोध स्तर का शिक्षण नहीं हुआ तो वहाँ चिंतन स्तर का शिक्षण सफल और प्रभावशाली नहीं हो सकता। यानी कि किसी भी कक्षा में चिंतन स्तर का शिक्षण तभी हो सकता है जब उस पर पहले स्मृति स्तर का और दूसरा बोध स्तर का शिक्षण हो चुका हो, तभी आगे तीसरा लेवल यानी कि चिंतन स्तर का शिक्षण हो सकता है। अतः चिंतन स्तर के शिक्षण के लिए यह आवश्यक है कि शिक्षण की व्यवस्था पहले स्मृति तथा बोध स्तर पर अवश्य हो चुकी हो। दूसरे शब्दों में चिंतन स्तर का शिक्षण समस्या केंद्रित शिक्षण होता है। यानी कि चिंतन स्तर का शिक्षण है वो समस्या केंद्रित है। इस प्रकार की परिस्थिति में कक्षा का वातावरण खुला होता है। इसमें शिक्षक विद्यार्थियों के सामने ऐसी समस्या उत्पन्न करता है जिससे विद्यार्थी में इतना मानसिक तनाव पैदा हो जाता है कि वे स्वयं प्रेरित होते हुए सक्रिय होकर समस्या को सुलझाने के लिए अपनी उपकल्पनाएं बनाकर इसका परीक्षण करना आरंभ कर देते हैं। यानी कि रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग इस टाइप की टीचिंग है जहाँ पे प्रॉब्लम ओरिएंटेड टीचिंग होती है। मतलब कि बच्चों को कोई प्रॉब्लम दे दी जाती है और बच्चे खुद ही उसकी उपकल्पनाएं बनाकर यानी कि हाइपोथेसिस बिल्ड करते हैं और उस समस्या को सुलझाने का प्रयास करते हैं। अतः अंत में एक समय ऐसा आता है कि समस्या सुलझ जाती है। चिंतन स्तर का शिक्षण विद्यार्थियों के बौद्धिक व्यवहार को विकसित करने के अवसर प्रदान करते हुए उनमें सृजनात्मक क्षमताएं विकसित करने में सहयोग प्रदान करता है। यानी कि रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग बच्चों के बौद्धिक व्यवहार को विकसित करता है और उसमें क्रिएटिविटी को डेवलप करने में हेल्प करता है। चिंतन स्तर के शिक्षण द्वारा विद्यार्थियों की चिंतन शक्ति का विकास किया जा सकता है। चिंतन शक्ति के विकसित हो जाने से वे बड़े होने पर चिंतन, तर्क तथा कल्पना द्वारा अपने जीवन में अनेक समस्या को सुलझाकर सफल तथा आनंदमय जीवन व्यतीत कर सकते हैं। चिंतन स्तर के शिक्षण में विद्यार्थी समस्या को सुलझाने के लिए गहन तथा गंभीर चिंतन द्वारा अपना मौलिक दृष्टिकोण बनाना सीख जाता है। इसके परिणाम स्वरूप वह अपने भावी जीवन में आने वाली प्रत्येक समस्या को चिंतन, तर्क तथा कल्पना द्वारा सफलतापूर्वक सुलझा लेता है। यानी कि रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग में टीचिंग लर्नर सेंटर्ड होती है। यानी कि विद्यार्थियों को अपनी बुद्धि के अनुसार कार्य करने की पूरी छूट होती है और यहाँ पर टीचर सिर्फ एक फैसिलिटेटर और गाइड का काम करता है। यहाँ पर बच्चों को कोई प्रॉब्लम दी जाती है और उसके लिए सैंपल कलेक्ट किए जाते हैं। बच्चों का ग्रुप बनाया जाता है और फिर बच्चों से कहा जाता है कि आप सैंपल कलेक्ट कीजिए, उसके लिए हाइपोथेसिस बनाइए और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालिए। तो इस तरह बच्चे अपनी चिंतन शक्ति का प्रयोग करते हुए समस्या को सुलझाते हैं। चिंतन स्तर के शिक्षण की आलोचना। हंट के अनुसार चिंतन स्तर के शिक्षण की आलोचना और विशेषताएं निम्नलिखित है। चिंतन स्तर का शिक्षण यानी कि रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग हंट के द्वारा दिया गया है। पहला है, चिंतन स्तर के शिक्षण समस्या केंद्रित होता है। इस स्तर के शिक्षण की व्यवस्था केवल उच्च कक्षा के विद्यार्थियों के लिए ही की जा सकती है। इसका कारण यह है कि चिंतन स्तर के शिक्षण में आयु तथा परिपक्वता का विशेष महत्व होता है। स्मृति तथा बोध स्तरों की भांति चिंतन स्तर में किसी निश्चित कार्यक्रम का अनुसरण नहीं किया जा सकता। इस स्तर के शिक्षण में विद्यार्थी अपने शिक्षक की खूब आलोचना कर सकते हैं और इस प्रकार के शिक्षण में केवल सामूहिक वाद विवाद को ही प्रभावशाली युक्ति समझा जाता है। थैंक यू।